हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आया हूँ मन्नी शर्मा के पास। ये भाई हमारे जो है क्रॉसफिट के चैंपियन है। 2018 में इनकी जो रैंक थी वो थी फर्स्ट, और एशिया में थी 8th रैंक। को जो है फिटेस्ट टीन का अवार्ड भी मिला था 2018 में। भाई कैसे हो आप। बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई आपके जो क्रॉसफिट की जो ये शुरुआत है कैसे हुई थी। ये मैं 2017 में जब मैं टाइकोंडो खेलता था पहले, तो उसकी फिटनेस के चक्कर में मैं फिटनेस अपना मेरे को इम्प्रूव करनी थी। उसकी इम्प्रूव करते करते कहीं पोस्टर देखा मैंने, तो वहाँ से मैंने पोस्टर देख के कंपटीशन खेलने गया। और वहाँ पर इतनी जान मैं फिटनेस टाइकोंडो के चक्कर में इतनी जान अपनी डेवलप स्ट्रेंथ डेवलप कर चुका था कि मैं वहाँ पर गया और मैं जीत गया। वहाँ पर एक मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब सब 25-25 साल के थे, मैं अकेला 16 साल का बच्चा था वहाँ पर। और मैं वहाँ खेला और मैं वहाँ पर जीत गया। फिर उसके बाद मेरी क्रॉसफिट की जर्नी स्टार्ट हो गई। वहाँ से मैं आगे जाकर कब की बात है भाई ये 2016 की बात है, 2016 सितंबर। में जो है आपने क्रॉसफिट शुरू किया था। हाँ, 2016 में शुरू किया था मैंने, सितंबर में। 2018 में आप जो है फिटेस्ट टीन बने थे क्रॉसफिट 2018 में। में क्रॉसफिट में फिटेस्ट टीन बना था, इंडिया में फर्स्ट रैंक थी। अच्छा। रीबॉक कंपटीशन करवाता है उसमें। अच्छा भाई, आपका जो ये वर्कआउट है डेली का, ये कैसा रहता है। ये क्योंकि आपको ना इस टाइम बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको फॉलो करेंगे। ये भी जानना चाहते हैं कि आपका जो वर्कआउट रहता है क्रॉसफिट का वो कैसा रहता है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग का अलग है, बॉडी बिल्डिंग का अलग है, बट क्रॉसफिट का वर्कआउट कैसा होता है वो बताओ। क्रॉसफिट ना एक मर्ज करके गेम बनाई गई है। उसमें वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, आप जितने भी आप फिटनेस के जितने भी वो जितने भी डोम डोम वो डोमेन्स हैं वो सारे कवर होते हैं। तो उसमें सारी चीज़ आती हैं, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, ये सब आता है। तो हमको सब चीज़ कवर करके चलनी पड़ती है। लाइक हमने सुबह कर ली स्ट्रेंथ के लिए वेट लिफ्टिंग कर ली, फिर दिन में हमने जिम्नास्टिक, स्विमिंग, साइकिलिंग सबको मिला के कोई वर्कआउट बनाया डिज़ाइन करके, फिर शाम को कोई और चीज़ कर ली। और मसल के साथ मतलब लेके चलना होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने बाइसेप मार लिया, एक दिन ट्राइसेप मार लिया। सारी मसल काम आती है इसमें रोज़। भाई जो ये क्रॉसफिट का जो कंपटीशन होता है, ये होता कैसे, मतलब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब कैसे होता है नहीं, competition? बॉडी वेट और हाइट के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये सिर्फ एज के अकॉर्डिंग होता है। आप 17 तक टीन होते हैं, उसके बाद 17 से 34 तक आप नॉर्मल कैटेगरी में होते हैं, मेंस कैटेगरी में। उसके बाद मास्टर, फिर आगे जाके कैटेगरी बढ़ती जाती है। मगर ये पूरा कोई बॉडी वेट नहीं होता। 80 किलो का भी वहीं खेलेगा और जो 50 किलो का होगा वो भी वहीं खेलेगा, तो सेम कैटेगरी में होता है, इसीलिए क्रॉसफिट को। भाई आपका ये क्रॉसफिट का जो रहा है सफ़र, सबसे कठिन जो आपका टाइम रहा होगा वो कौन सा रहा है, मतलब क्या हुआ था आपके साथ ऐसा जब आपको लगा हो कि ये जो है मेरी लाइफ का सबसे हार्ड टाइम है। क्रॉसफिट का सेकंड इवेंट एंड थर्ड इवेंट मेरे लिए बहुत ही टफ था, क्योंकि मेरे को कोई मतलब मैं टाइकोंडो खेलता था तो वेट से मेरा कोई मतलब नहीं था। मगर मैं जब गया क्रॉसफिट खेलने, वहाँ पर जाकर देखा वेट। क्रॉसफिट का मतलब मेरे लिए होता था कि उछलो, कूदो, भागो, स्क्वाट्स मारो, पुशअप, और सबके लिए इंडिया में सबके लिए सच में अभी है ही ये। तो मगर ऐसा क्रॉसफिट नहीं होता। वहाँ पर वेट आए तो वहाँ पर वेट भी उठाना पड़ा। उसकी वजह से मेरी बैक में इंजरी हो गई और मैं 20 दिन तक ना उठ पाया ना बैठ पाया। और मेरे को वहाँ पर वो स्टेज ऐसी थी, मुझे लग रहा था सब खत्म हो गया है। मतलब तो 20 दिन तक आप जो है बेड रेस्ट पूरा। हाँ, बेड रेस्ट था मेरा पूरा। वो हुआ कैसे था, ये हुई कैसे थी वो इंजरी डेड आपको। लिफ्ट 50 किलो था और मेरा उस टाइम पे बॉडी वेट था 48 kg। और मैं टाइकोंडो खेलता था, मैंने कभी वेट टच नहीं किया कंपटीशन था। में भी थे आपके एज। हाँ, तो वो 15 रैप डेड लिफ्ट, 10 फ्रंट स्क्वाट और 5 पुश प्रेस, ऐसे 4 राउंड करने थे 7 मिनट के अंदर। वो मैंने कंप्लीट किया। मगर मैं इंजर्ड हो चुका था उस टाइम पे और मेरी पूरी बैक स्विंग कर रही थी उस टाइम पे। भाई ये नए बच्चे जो हैं, इनको आप क्या कहना चाहोगे, नए बच्चों जो अभी शुरुआत कर रहे क्रॉसफिट की, आना चाहते हैं क्रॉसफिट इवेंट में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो। क्रॉसफिट में सबसे पहले इंजरी के चांसेस बहुत हैं अगर आप ढंग से टेक्निक से नहीं करते हैं, और मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप पहले सबसे पहले कोई वेट की तरफ ना जाएं, सब मूवमेंट पे लर्न करें। क्योंकि मेरी गलती यही थी, मैं वेट के पीछे भागता था। क्योंकि वो एक होता है ना कि भाई जोश जोश में, तो मैं वेट के पीछे भागता था। तो वेट के पीछे ना भागे, सबसे पहले टेक्निक को इम्प्रूव करें। टेक्निक आपकी इम्प्रूव हो गई तो वेट आप नंबर्स के पीछे कभी ना भागें, टेक्निक के पीछे भागें, सिंपल। मनी भाई, आपका जो सप्लीमेंट रहता है, यूज़ करते हो भाई सप्लीमेंट। हाँ, प्रोटीन यूज़ करता हूँ मैं। भाई कब से कर रहे हो आप ये। प्रोटीन में 17 की एज से, मतलब 17 से कोरोना से पहले तक मैं करता था, अब कुछ भी नहीं करता। भाई जब आपका कंपटीशन आता है, पास जब रह जाते हैं 10 दिन 15 दिन, तो आपकी डाइट कुछ चेंज होती है, सेम रहती है 12 महीने।
नहीं, मेरा क्या बोलते हैं, बचपन से फिटनेस का ही वो रहा है, तो मेरा और क्रॉसफिट में ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको कट दिखाने हैं, या वहाँ सेम ही वर्कआउट चलता है, तो उसी डाइट में सब कुछ हो जाता है। मतलब कि नॉर्मल डाइट में बस ये है थोड़ा सा कि हैवी वर्कआउट हो रहा है तो ज़्यादा कुछ वो कार्ब्स खा लिए, प्रोटीन की इनटेक बढ़ा दिया, वो जैसे नॉर्मली सबका होता है कि भाई ज़्यादा मेहनत तो ज़्यादा खाना, कम मेहनत तो कम खाना। तो सिंपल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो आपको डाइट प्लान नहीं चाहिए कि कहीं से कुछ और सोच के आओ, वो नहीं। मन्नी भाई, आपकी तरह ना बहुत स्टूडेंट हैं अभी जो आपको देख रहे हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो अपना आप ना इंस्टाग्राम हैंडल बताओ, ये आपसे बात करेंगे जिसको भी जो भी क्वेश्चन करना होगा। आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? इंस्टाग्राम हैंडल है मनी शर्मा MUNNY 1111, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर मैं मोटिवेशनल की वीडियो डालता हूँ। क्योंकि क्या होता है प्लेयरों में, हमारे ना प्लेयर इंडिया में बहुत सारे प्लेयर हैं, हर गेम के बड़े से बड़े तुर्रम खां बैठे हुए हैं, मगर उनका माइंड क्लियर नहीं है। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब पे जो चैनल बनाया है, मैं फिटनेस से मोटिवेशन के उसमें इसीलिए आया, मतलब इंस्पायर्ड करना, लोगों की जो जड़ है ना उसको मैं सोल्व करना चाहता हूँ इस टाइम पे। कि लोग, अंधा प्लेयर बैठा हुआ है इंडिया में, एक से एक प्लेयर बैठा हुआ है, मगर इंडिया सच में मेडल क्यों नहीं दे रही है? उसका जो रीजन है वो माइंडसेट है। तो माइंडसेट क्लियर कर देंगे तो इंडिया अपने आप मेडल दे देगा। तो इसीलिए मैंने वो यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है कि लोगों का माइंडसेट क्लियर हो जाए। दोस्तों, आपके सामने इंडिया के हमारे चैंपियन, जो कि आने वाले टाइम में भी बहुत बड़ा करने वाले हैं, इनसे आप ज़रूर क्वेश्चन करना, जो भी क्रॉसफिट में आना चाहते हैं। भाई ये आपसे जो है बात करेंगे, आप इनका आंसर देना। यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है प्ले विद योर माइंड। हाँ, और जिसको भी भाई से ट्रेनिंग लेनी है आप आ सकते हो, ये भाई की एकेडमी है, मैं भाई की जो एकेडमी में आया हुआ हूँ। भाई थैंक यू टाइम देने के लिए, मिलेंगे बिल्कुल। फिर। ओके, बाय।